नए कपल सेक्स को लेकर ज्यादा उत्साहित और चिंतित रहते हैं, लेकिन उन नए कपल्स के लिए कामसूत्र फोरप्ले टिप्स की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह सेक्स का पूरा मजा ले सके। कामसूत्र फोरप्ले टिप्स उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है जिन्हें सेक्स उबाऊ लगने लगता है। सेक्स में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों सहयोगियों की इच्छा और आवश्यकता क्या है। यदि सेक्स में किसी एक की रुचि भी कम है तो आप सेक्स का मजा नहीं ले सकते हैं। इसलिए नए कपल्स को सेक्स करने से पहले कामसूत्र फोरप्ले टिप्स को आजमाना चाहिए। फोरप्ले टिप्स आपके सहभागियों में यौन इच्छा और उत्तेजना को बढ़ाने में सहायक होते हैं। आज इस वीडियो में आप नए कपल्स के लिए कामसूत्र फोरप्ले टिप्स संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। कामसूत्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सेक्स समस्या और सेक्स स्थितियों की पूरी जानकारी उपलब्ध है। हालांकि लोग इसे सेक्सुअल पुस्तक मानते हैं, लेकिन यह सेक्स संबंधी जानकारियों से कहीं अधिक उपयोगी है। इस पुस्तक में दिए गए सेक्स टिप न केवल आपके सेक्स को बेहतर बनाते हैं, बल्कि ये आपके सेक्स से आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी बताता है। हम अपने व्यस्त जीवन में सेक्स को केवल औपचारिकता समझते हैं, जबकि सेक्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कामसूत्र हमें सेक्स करने के उन सभी तरीकों को उपाय बताता है जिससे हम अपने सेक्स को अधिक आनंददायक बना सकते हैं। आइए विस्तार से जानें कामसूत्र फोरप्ले टिप्स जो नए कपल्स के लिए आवश्यक है। संवेदना बढ़ाएं। फोरप्ले सेक्स की शुरुआत कड़ी है। कामसूत्र के अनुसार फोरप्ले में वास्तविक संभोग से पहले अपने साथी को गले लगाना शामिल है, लेकिन ये गले लगाना सामान्य गले लगाने से अलग होना चाहिए। फोरप्ले टिप्स के अनुसार गले लगते समय आपको अपनी भुजाओं की अपेक्षा पूरी शरीर का अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अपने सहभागी के शरीर को छूने, रगड़ने, दबाने आदि का मौका मिलता है। ऐसा करने से आपकी साथी में यौन उत्तेजना पैदा करता है। ऐसी स्थिति में आपका स्पर्श आपके साथी में संवेदना पैदा करता है। इसलिए गले लगते समय अपनी शरीर के अन्य हिस्सों की बजाय हाथों का कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा आप चुंबन भी ले सकते हैं। कामसूत्र फोरप्ले टिप्स चुंबन के लिए। जिन लोगों ने कामसूत्र का अध्ययन किया है उनके अनुसार चुंबन या किसी सेक्स की शुरुआत होती है। कामसूत्र फोरप्ले टिप्स के अनुसार चुंबन को संयम से किया जाना चाहिए, क्योंकि चुंबन करने की गति आपकी उत्तेजना और संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है, जबकि सेक्स करने के लिए आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नए कपल अक्सर इस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें लंबे समय तक सेक्स करने में असुविधा हो सकती है। इसलिए फोरप्ले करते समय आपको धीरे धीरे किस करना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने साथी के शरीर में कहीं भी किस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथी के उन अंगों का पता लगाना चाहिए जहां उन्हें अधिक यौन उत्तेजना प्राप्त होती है। मालिश करें। सेक्स करने से पहले आपको आपके साथी की शरीर और इच्छाओं की पूरी जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा सेक्स करने से पहले आप अपने साथी को टेंटलाइजिंग मसाज देने की कोशिश करें। ऐसा करना आपके साथी को उत्तेजित करता है। आप उसकी उत्तेजना को महसूस करें, उसके स्तनों को दबाएं और महिलाएं इस तरह कि आप दोनों एक दूसरे के जननांग को धीमे और कामुक तरीके से स्पर्श करें। दोनों सहभागियों के शरीर में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो सेक्स उत्तेजना बढ़ा सकते हैं। महिलाएं अपने पुरुष साथी के बालों को मालिश कर सकती है या उनकी गर्दन को किस कर सकती है, जबकि महिलाओं के स्तनों को सहलाना और उन्हें धीरे धीरे चूमना उत्तेजित करता है। यह नए कपल्स के लिए शानदार फोरप्ले टिप्स है। अपने नाखूनों का उपयोग करें। आप सेक्स उत्तेजना बढ़ाने वाले टिप्स के लिए अपने नाखूनों का भी उपयोग कर सकते हैं। आप नाखूनों का उपयोग करके अपने सहभागी में सेक्स उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं। आप अपने नाखूनों से सहभागियों के उत्तेजक अंगों को दबा सकते हैं या खरोच सकते हैं। आमतौर पर ऐसा उस समय किया जाता है जब सेक्स तीव्र और अपने चरम पर होता है। आपके अपने नाखूनों का उपयोग सेक्स की शुरुआत में नहीं करना चाहिए।
उसे हर समय नेतृत्व मत करो। सेक्स के आनंद को प्राप्त करने के लिए दोनों सहभागियों का सक्रिय होना आवश्यक है। कामसूत्र फोरप्ले टिप्स के अनुसार सेक्स करते समय केवल पुरुषों को ही नेतृत्व नहीं करना चाहिए। कामसूत्र में ऐसा कहा गया है कि महिला को बिस्तर पर लेटाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि महिलाओं के यौन क्रिया के दौरान अपने साथी के साथ पूरी तरह के सक्रिय होना और आक्रामक रहे। लेकिन इस आक्रामकता का मतलब आपके साथी को चोट पहुंचाना नहीं होता है। यह आक्रामकता आपकी यौन भावना को उत्तेजित करने में सहायक होता है। लव फाइट करना। सेक्स जानकारियों से भरपूर ग्रंथ कामसूत्र में सेक्स को बेहतर बनाने के बहुत से नुस्खे बताए गए हैं। लव फाइट भी इन्हीं प्रकार के फोरप्ले टिप्स में से एक है। लव फाइट सेक्स के दौरान उत्तेजना में शरीर के कुछ विशेष अंगों में काटने के संबंधित है। लव फाइट के निशान अक्सर गर्दन, गाल, होठ के ऊपर, पीठ आदि जैसे स्थानों पर देखने मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि सेक्स करने के दौरान अधिक उत्तेजना में लव फाइट सामान्य होता है। तनाव मुक्त रहे। नए कपल को सेक्स की शुरुआत से पहले कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। कामसूत्र फोरप्ले टिप्स के अनुसार सेक्स करने से पहले दोनों सहभागियों को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से सेक्स के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सेक्स के दौरान तनाव या चिंता आदि का होना आपके यौन सुख में बाधा डाल सकता है। इसलिए यौन संबंध बनाने से पहले तनाव प्रबंधन सबसे अच्छे सेक्स टिप्स में माना जाता है। तुरंत रिएक्ट ना करें। सेक्स करने दौरान अक्सर कपल अपने होश हवास खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में सेक्स तीव्र हो सकता है, जिसे आप जल्द ही चरम पर पहुंच सकते हैं। जबकि सेक्स का पूरा आनंद लेने के लिए आपको धीरे धीरे सेक्स करना चाहिए। इसलिए सेक्स क्रियाओं पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय आप सोच समझ कर काम करें। फोरप्ले टिप्स तुलना ना करें। कामसूत्र ग्रंथ में कुछ विशेष बातें बताई गई है जिनका उपयोग कर आप सेक्स के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सेक्स आनंद प्राप्त करने के टिप्स में किसी दूसरे से तुलना न करना भी शामिल है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का शरीर और यौन क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए आप अपनी और अपने साथी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना न करें। ऐसा करना आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है। एक दूसरे की राय जाने। दोनों सहभागियों को अपने सेक्स रिलेशन बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। यदि आप सेक्स के साथ ही जीवन से संबंधित अन्य विषयों पर एक दूसरे को अहमियत देते हैं तो यह आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सेक्स करने के दौरान आप दोनों को अपने सहभागियों की इच्छाओं, पसंद और नापसंद आदि का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे तो इस विषय पर पहले उनसे खुलकर बात कर ले, क्योंकि एक दूसरे की राय जानना आपकी बहुत सी समस्या को दूर कर सकता है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।